नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से धर्म संवाद के इस विशेष सत्र में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम धर्म अध्यात्म इस विषय पर हम संवाद कर रहे हैं। इस धर्म संवाद के माध्यम से हमने 16 संस्कार से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने समझ कर लिए और इसका शास्त्र क्या है ये भी हमने जान कर लिया। अब ये 16 संस्कार में से ही जो अंतिम संस्कार है उसकी जानकारी आज के इस धर्म संवाद में हम लेने वाले हैं। मृत्यु के उपरांत क्रियाकर्म के प्रति शुष्क भाव अर्थात एकदम रूखापन समाप्त हो और वह श्रद्धापूर्वक हो, इस दृष्टि से ही आज के इस धर्म संवाद में हम संवाद करने वाले हैं। आज के इस धर्म संवाद में हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। मैं इस संवाद को आगे लेकर जाता हूं और मेरा सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि आज का हमारा विषय यही है कि अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के उपरांत विधि, कर्मकांड एवं विज्ञान, तो इस विषय पर हम ये संवाद कर रहे हैं। तो इसमें मेरा पहला प्रश्न यही आपसे पूछना है कि मृत्यु के उपरांत के संस्कार के बारे में आप क्या हमें मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कार्तिक जी, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये कितना महान है। मतलब पहला संस्कार गर्भ में रहते हुए शुरू होता है और मनुष्य के मृत्यु को भी उसने 16वां संस्कार माना है। हमारा जो ये हिंदू धर्म है वो मृत्यु के उपरांत भी एक जीवन की कल्पना करता है जो वास्तव है, और फिर पुनर्जन्म भी वो मानता है। तो मृत्यु को भी उसने एक संस्कार मानकर मृत्यु के पश्चात का भी जो जीवन है वो कैसे सुखद हो, इसके बारे में भी उसने योजना करके रखी है। और ये जो संस्कार है, चाहे मृत्यु का हो, ये सभी संस्कार जो है वो मनुष्य को ईश्वर के तरफ प्रवास करने के हेतु उद्युक्त करते हैं, इसलिए इनका समावेश हमारे जीवन पद्धति में है। अंत्येष्टि यह एक अंतिम संस्कार है और मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला यह एक क्रियाकर्म है। कई बार मृत्यु के उपरांत क्रियाकर्म केवल धर्मशास्त्र में बताई गई विधि अथवा परिजनों के प्रति कर्तव्य पूर्तता, इस हेतु से ही उसके तरफ देखा जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि धर्म शिक्षा का अभाव, इन 16 संस्कारों के उद्देश्यों के प्रति जानकारी ना होना यही है। और इसलिए अधिकांश लोगों को इस संस्कार के पीछे का अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है वही पता नहीं होता है। और किसी भी कर्म के पीछे अध्यात्म शास्त्रीय आधार क्या है, उसका महत्व क्या है, यह अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा विश्वास इन कर्मों पर बढ़ता है और फिर ये कर्म श्रद्धा से भी होते हैं। और श्रद्धा से किया हुए कर्म का पूर्ण फल मिलता है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। इतनी महत्व श्रद्धा को हमारे कर्म में दिया गया है। और मृत्यु के उपरांत क्रियाकर्म अगर श्रद्धापूर्वक होता है एवं विधिपूर्वक भी होता है तो मृत व्यक्ति का जो लिंग देह है वो भूलोक अथवा मृत्युलोक में अटकता नहीं, उसे सद्गति या उत्तम गति प्राप्त होती है और वो आगे के लोगों में बढ़ जाता है। पूर्वजों के अतृप्त इच्छाओं के कारण परिजनों के होने वाले कष्टों तथा अनिष्ट शक्तियाँ द्वारा होने वाले जो कुछ लिंगदेह के वशीकरण की संभावना है, वह भी अगर विधि अच्छे से होती है, श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक होती है, तो यह संकट भी उसमें से अल्प हो जाता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, ऐसे कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति मृत हो रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, उस समय में अगर उसके मुख में भगवान का नाम रहे, वो नाम जप कर रहा हो, तो उसे सद्गति मिलती है। तो इसके पीछे क्या शास्त्र है, इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, ये बहुत महत्व का प्रश्न पूछा है, क्योंकि साधना के कारण, या कलयुग में तो नाम साधना ही बताया है, तो उसके कारण अगर अंतिम समय में मुख में नाम हो तो क्या परिणाम होता है वो हम समझ लेंगे। जिस क्षण
जीव मरता है तो हमारे पूरे देह की जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में हमारी देह की प्रक्रिया शुरू रहती है, और मृत्यु के उपरांत जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो सूक्ष्म वायु के रूप में देह से उत्सर्जित होना शुरुआत होती है, और उसके उत्सर्जन गति के आधार पर उस लिंग देह को आगे की गति प्राप्त होती है। अभी अगर उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति नाम साधना या अन्य साधना जीवन भर जिसने नहीं किया हो, अब उस जीव के पास किसी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा यानी जो साधना या नामजप से निर्माण होती है, अथवा बाह्य ऊर्जा अर्थात हमारी जो गुरु की कृपा होती है या देवता का आशीर्वाद रूपी बल होता है, वो उसके पास नहीं होता है। और जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्वयं की कोई ऊर्जा न होने के कारण वो अनेक वर्ष किसी एक ही योनि में या एक ही लोक में अपनी आशा और आकांक्षाओं के कारण भटकते रहता है, और उसका मृत्यु के उपरांत का प्रवास कहीं तो अटक जाता है। क्योंकि इस लिंग देह को किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है, तो ऐसे लिंग देहों पर अनिष्ट शक्तियों का आक्रमण होकर वो उनके वश में जाने की भी संभावना होती है, और उनके वश में रहने के कारण अनेक वर्ष जिन्होंने उनको वश किया है उनके आज्ञानुसार उनको सूक्ष्म विश्व में कार्य भी करना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद वो कहीं ना अटके, इसके लिए ये जो 16वां संस्कार है और अंतिम के बाद जो कुछ विधि बताई गई है वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक करने से उनको बल प्रदान होता है, यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। और सबसे महत्व का है कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति के मुख में नाम होता है तो नाम यानी भगवान का नाम होता है, वो भगवान का नाम स्मरण करता है, तो वो नाम स्मरण के कारण मृत्यु के समय में उसके अंदर दैवी ऊर्जा यानी सात्विक प्रकार की ऊर्जा संक्रमित होती रहती है, और वो ऊर्जा का साथ मृत्यु के समय मिलने के कारण जब वो देह छोड़ता है तो कहीं मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु लोक, जो हमारा ये जो भूलोक है और ये वातावरण जो भूलोक है इसके बीच में होता है, उसमें वो भटक नहीं सकता है, और उसके कर्म की जो गति है उसके अनुसार उसको आगे की गति प्राप्त होती है। मैं श्रीमद् भागवत की एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि नाम का कितना बड़ा महत्व होता है जीवन में। यानी भागवत कथाकार, सर्वश्रेष्ठ भागवत कथाकार शुकदेव जी और परीक्षित राजा का ये जब अंतिम 7 दिनों में संवाद चल रहा था उसमें की एक कथा है, शुकदेव जी ने जो राजा परीक्षित को बताई थी वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कान्यकुब्ज यानी कनौज क्षेत्र में एक जो ब्राह्मण रहता था उसका नाम अजामिल था, और वो एक बड़ा शास्त्रज्ञ, एक संशोधक वृत्ति का था, ब्राह्मण था। प्रत्यक्ष में वो शील संपन्न था, सदाचारी था, सद्गुणों का खजाना ही था, और उसी के साथ एक ब्रह्मचर्य, एक विनयता या इंद्रिय जितेंद्रियता, सत्यनिष्ठता, मंत्रवेदता इत्यादि अनेक गुणों से भी वो संपन्न था। इसने अनेक गुरु और संतों की बड़ी मन से लगन से भावपूर्ण सेवा किया था, परंतु उसके जीवन में एक अघटित प्रसंग हुआ। एक बार जब उसके पिता ने उनको जंगल में जाकर कुछ फूल समिधाए या कुछ तृण लेके आने के लिए बताया, तो वो जब लेकर वापस आ रहा था तो लौटते समय अजामिल ने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ वह विहार कर रहा था। प्रत्यक्ष में अजामिल ने कोई पाप नहीं किया था, केवल आंखों से देखा था, परंतु उसके कारण वह कामवासना में वश हो गया। अजामिल ने स्वयं भी अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश किया, परंतु वो नाकाम भी रहा। अब क्या हो गया उसका परिणाम कि मन ही मन उस वेश्या का उसके मन में चिंतन होने लगा और वो अपने धर्म से विमुख हो गया। अब अजामिल अत्यंत सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं लेकर उस वेश्या के पास जाने लगा, जिससे वह प्रसन्न होती थी, और यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति ही देकर उस उल्टा को रिझाया था। और इस वेश्या के चक्कर में आने के कारण अपने कुलीन
नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक को वो भूल गया, उसने उसका परित्याग कर दिया और वो निरंतर उस वेश्या के साथ ही रहने लगा। और यह कुबुद्धि न्याय से या अन्याय से जहाँ भी कहीं धन मिलता है वहीं से वह उठा लाता था और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही वह व्यस्त रहता था। अब एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक कुछ संत आए थे और गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों को पूछा कि भाई इस गांव में किसी ब्राह्मण का ऐसा घर बताइए कि जहाँ पर हम रात गुजार सकते हैं। अब उन लोगों को भी उन संतों के साथ मजाक करने की इच्छा हो गई और उन्होंने उपासात्मक कहा कि हमारे गांव में तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है जिसका नाम अजामिल है और वह इतना बड़ा भगवान भक्त है कि वो गांव के बाहर रहता है, तो आप वहाँ जाइए, आपकी सब सुविधा वहाँ हो जाएगी। संतों को उनका कुत्सित भाव कुछ समझ में नहीं आया। सब संत जब अजामिल के घर में पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अजामिल ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों का दर्शन होने के कारण मानो आज उसके अपने पुराने जो सात्विक और अच्छे कर्म थे उसका स्मरण हो गया। फिर संतों ने जिस तरह से इच्छा व्यक्त किया तो अजामिल ने उनके लिए सुंदर भोजन तैयार करवाया, अन्य संतों से करवाया और उसके उपरांत संतों का सुंदर कीर्तन वहाँ प्रारंभ हुआ, उसमें अजामिल शामिल हुआ। सारी रात कीर्तन चल रहा था और अजामिल के आंखों से खूब आंसू गिर रहे थे, मानो आज उसके आंखों से आंसू उसके सब पाप धुलाने के लिए बाहर आ रहे थे। सारी रात उसने भगवान का नाम स्मरण किया और जब सुबह संत जाने लग गए तो अजामिल ने उनसे कहा कि महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त इत्यादि नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ, मैं यहाँ तो एक वेश्या के साथ रहता हूँ और मेरे इस दोष के कारण मुझे गांव से बाहर निकाला है, तो मुझे गांव के बाहर रहना पड़ता है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई पापी इस गांव में नहीं है, ऐसे वे संतों को कहने लगे। मगर उसकी इस अंतर्मुखता को देखकर संतों ने कहा कि अरे अजामिल, तूने ये बात कल ही हमें क्यों नहीं बताई? अगर ये हमें पहले पता होता तो हम आपके घर में रुकते ही नहीं थे। परंतु बाद में उन्होंने कहा कि अब तूने हमें आश्रय दे ही दिया है तो अब चिंता मत कर, ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने उनको बताया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और अभी यह वेश्या जो है वो गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो तुझे संतान होगा वह पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम तूने नारायण रखना है, जा तेरा कल्याण होगा, ऐसा आशीर्वाद संतों ने दे दिया। संत जन प्रत्यक्ष में आशीर्वाद देकर निकल गए। कुछ समय के बाद अजामिल को पुत्र हुआ, उसका नाम उसने नारायण रखा, संतों के आज्ञा का उसने पालन किया। अब अजामिल का जो पुत्र था नारायण वो बहुत अशक्त था, इसलिए अजामिल अपने पूर्ण भाव से हृदय से अजामिल की देखभाल करना शुरू कर दिया और हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया, आप खेलने को जाओ। और हर समय वो नारायण नारायण करना उसके मुख से प्रारंभ हुआ। इस तरह से 28 वर्ष बीत गए। अब अजामिल अत्यंत मूढ़ और वयस्क हो गया था, परंतु उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु अब मेरे सिर पर आकर पहुंच चुकी है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचार करने लगा था। इतने में अजामिल ने देखा कि उसे लेके जाने के लिए अत्यंत भयावह दिखने वाले 3 यमदूत वहाँ पे आए। उनके हाथ में फांस था, उनके मुंह टेढ़े मेढ़े थे और शरीर के रोए खड़े हुए थे। और उसी समय जो बालक नारायण था वह कुछ दूरी पर ही खेल रहा था। यमदूतों को देखकर तो अजामिल डर गया और वो अपने पुत्र को कहने लगे कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। अब नारायण का नाम सुनते ही भगवान के पार्षद ने देखा कि मरते समय भी यह व्यक्ति हमारे जो स्वामी है नारायण का नाम ले रहे, नारायण का स्मरण कर रहे, उसके नाम का कीर्तन कर रहे, इसलिए वे बड़े वेग से वहाँ पर आ पहुँचे। और उसी समय
यमराज के जो दूत थे वह अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो जैसे ही विष्णुदूत वहाँ आए, उन्होंने उस यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया। जैसे ही विष्णुदूतों ने यमदूतों को रोका तो यमदूतों ने उनसे कहा कि अरे, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसीलिए इसे लेके जाने के लिए आप क्यों रोक रहे हो हमें? तो उसी समय जो भगवान के पार्षद थे, विष्णुदूत थे, उन्होंने कहा कि यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों का पाप की राशि, उसका पूरा जो प्रायश्चित है वो अब इसने पूरा कर लिया है। क्योंकि इसने विवश होकर क्यों ना हो, हमारे जो स्वामी है, हमारे जो भगवान है, जो परम परम कल्याणमयी है, मोक्षप्रद है, उनके नाम का उच्चारण इसने किया। और इस उच्चारण के कारण, नारायण इन 4 अक्षरों के उच्चारण के कारण इसके समस्त पापों का प्रायश्चित्त हो गया। तुम लोग अभी अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है, अब इसे हम लेके जाएंगे। और ऐसा करके अजामिल को यमदूत के पाशों से विष्णुदूतों ने बचा लिया। अब भगवान की महिमा सुनने के बाद अजामिल के हृदय में एकाएक भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने सब पापों का स्मरण होने लगा और उसे अत्यंत पश्चाताप होना शुरू हो गया। और वो बार बार कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा कुबुद्धि वाला हूँ, मैं कैसे इंद्रियों का दास हूँ, धिक्कार है मेरा, मुझे बार बार धिक्कार है, मैं संतों द्वारा निंदित हूँ, मैं महापापी हूँ, मैं पापात्मा हूँ। ऐसे करके वो स्वयं का ही धिक्कार करने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने अपने कुल में ही कलंक का टीका लगा दिया है, और मैंने तो यमदूतों को डरकर अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, मैंने तो साक्षात भगवान नारायण को भी नहीं पुकारा था। मगर नारायण के नाम का पुकारने के कारण भगवान के पार्षद ही यहाँ प्रकट हो गए। और फिर अजामिल सोचता है कि अगर मैं वास्तव में नारायण यानी साक्षात श्री हरि विष्णु का ही स्मरण करता था, उसको ही पुकारता था, तो शायद आज मेरे सामने साक्षात नारायण ही प्रकट हो जाते थे। अब अजामिल का जो चित्त था वो संसार के प्रति अनासक्त हो गया, उसमें तीव्र वैराग्य निर्माण हो गया। वे सबसे संबंध और मोह से छोड़कर अब वे हरिद्वार की तरफ चले गए और उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर के आसन में भगवान के सामने बैठ गए और उन्होंने योग आश्रय का मार्ग लिया। अपना मन सारी इंद्रियों के विषयों से हटाकर हरिचरण में, नारायण के चरणों में समर्पित किया और मन को बुद्धि में मिला दिया। और इसके बाद जब आत्मचिंतन उन्होंने किया तो उन्होंने अपनी बुद्धि भगवान के धाम के स्वस्वरूप परब्रह्म से ही जोड़ लिया। और इस प्रकार अजामिल की जो बुद्धि, जो त्रिगुणमय प्रकृति यानी सांसारिक जीवन में वासना के विषयों में अटकी हुई थी, उससे ऊपर उठकर अब वो भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। और तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही वे चारों पार्षद फिर से खड़े हैं और वो उन्हें लेने आए। उनके दर्शन के पश्चात वहाँ पे तीर्थ स्थान किया, गंगा तट पर अपना शरीर का त्याग किया और तत्काल उन्हें भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त हुआ। अब अजामिल भगवान के पार्षद के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। अब यह कथा का तात्पर्य बताते हुए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि यह इतिहास अत्यंत गोपनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। व्यक्ति जीवन में कितने भी पाप करे, वो कितना भी बड़ा पापी हो, जब वो अपने पाप चिल्ला चिल्ला कर समाज को बताता है, उसके बारे में प्रायश्चित्त करता है और वो भगवान के नाम के स्मरण के चिंतन में लग जाता है, अपने मन बुद्धि को भगवान के प्रति समर्पित करता है, तो उसके समस्त पापों का नाश होता है और यमदूत उसके तरफ आँख उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। देखो,
अजामिल जैसे पापी ने भी मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण का स्मरण किया था, फिर भी उसे वैकुंठ की गति प्राप्त हुई। और फिर जो लोग श्रद्धा से भगवान नाम का स्मरण करते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं, निरंतर निरंतर अनुसंधान रखते हैं, उनके तो समस्त पापों का नाश होना ही है और उन्हें वैकुंठ की तो गति प्राप्त होना ही है। इसलिए मैं आप सभी श्रोताओं को भी प्रार्थना करता हूँ कि आज से और अभी से आप भगवत नाम का शरण लीजिए, अखंड नाम स्मरण कीजिए, और ये नाम ही हमारे जीवन की नैया को भवसागर से पार करेगा। यह श्रद्धा रखकर आप कीजिए, आपका इस जन्म का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने भागवत की एक सुंदर कथा के माध्यम से हमें ये समझाया कि अंत समय में नाम लेने का क्या महत्व है। तो इस बात से हम सभी को ध्यान में आया होगा कि नामस्मरण नित्य रूप से करना ये कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी से हम ये नाम जप करना प्रारंभ कर सकते हैं। नाम जप कैसे करना है, नाम जप करने की पद्धतियाँ कौन से, इस विषय में हमारा एक फेसबुक लाइव और यूट्यूब के माध्यम से एक ऑनलाइन सत्संग भी शुरू है। हर दिन सुबह 10:30 बजे यह सत्संग यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से किया जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को, इस सत्संग का अवश्य लाभ ले सकते हैं। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूँगा और संवाद को आगे लेकर जाता हूँ। मुझे अगला प्रश्न ये पूछना था कि मरणासन्न व्यक्ति को प्राण त्यागने में अगर बाधा हो रही हो, उसको अगर जीव उसका तुरंत प्राण नहीं निकल रहे हो, तो उस समय में उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, यह जो समस्या है वो काफ़ी परिवारों में आती है। कभी कभी व्यक्तिगत तौर पे भी काफ़ी लोगों ने ये पूछा है। अगर मरणासन्न व्यक्ति के प्राण त्यागने में अगर कोई बाधा हो तो उस व्यक्ति के हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए, अथवा नमक और रोटी का एक उतारा जो होता है वह उन्होंने देना चाहिए, ऐसे एक शास्त्र कहता है। इसका क्या कारण है, तो गरुड़ पुराण का एक मैं श्लोक बताना चाहूँगा। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्याः स्त्रीणां क्षुद्रजनस्य च आतुरस्य यदा प्राणान् नयन्ति वसुधातले लवणं तु तथा देयं द्वारस्योद्घाटनं शिवदिवा। यानी गरुड़ पुराण का ये जो श्लोक है उसका अर्थ यही है। उसमें यह शास्त्र बताता है कि मरणासन व्यक्ति के अगर प्राण ना छूट रहे हो और कुछ बाधाएं है, ऐसे मन में आशंका हो, तो उसके हाथ से नमक का दान करवाइए। ऐसे करने से उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार ही खुल जाता है। नमक के दान की एक पद्धति होती है और दूसरी पद्धति में नमक और रोटी का उतारा दिया जाता है। इन दोनों पद्धतियों का अध्यात्म शास्त्र क्या है वह भी हम समझ के लेंगे। कई बार मरणासन व्यक्ति का जब मृत्यु समय आता है तो वातावरण में जो अनिष्ट या कष्टदायक शक्तियाँ होती है वो उस व्यक्ति के लिंग देह का नियंत्रण के लिए वो प्रयास करती है, उनकी लड़ाई चलती है या उनमें होड़ लगी होती है। उसके कारण वो मृत व्यक्ति के आसपास वहाँ पर होती है। इस कारण मरणासन्न व्यक्ति के प्राण उसके देह में अटकते हैं और उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उन शक्ति को उस समय वो देख पाता है, इसलिए वो देह त्याग करने के लिए भी घबराते रहता है। इस समय मूलतः नमक से जो कष्टदायक स्पंदने जो प्रक्षेपित होते हैं वो अनिष्ट शक्तियों के लिए ये जो सूक्ष्म वायुयुक्त जो है नमक के स्पंदने वो ग्रहण करना तुरंत संभव होता है, क्योंकि यह वायु अत्यंत हल्का होता है और तथा अनिष्ट शक्तियों के आसपास के वायुकोश द्वारा वो तुरंत ग्रहण भी हो सकता है। तो जब उस व्यक्ति के हाथों नमक का दान होता है तो या उसके हाथों से नमक और रोटी का उतारा देते हैं तो मर्यादित काल के लिए उस व्यक्ति पर जो अनिष्ट शक्तियों की जो पकड़ होती है वह ढीली हो जाती है और उस क्षण उस व्यक्ति का प्राणत्याग होना सुलभ हो सकता है। जिनके घरानों में पूर्वजों के अतृप्तता के कारण पूर्वजों के कष्ट होते हैं, उन सदस्यों में प्राण त्यागते समय अत्यंत कष्ट होते हैं। ऐसे समय परिवार के लोग अगर भगवान दत्तात्रेय की उपासना कर श्री गुरुदेव दत्त का नाम स्मरण करते हैं या अपने जीवन में निरंतर साधना का अवलंबन करते हैं
तो अंत समय में प्राण त्यागते समय कष्ट नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को साधना करना आवश्यक है, यह समझिए। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें यहाँ पर बताया कि वो नमक का दान करना चाहिए और इसका शास्त्र भी आपने बताया, पर यह नमक का दान किसे करवाए और तत्पश्चात उस दान का हमें क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में भी आप हमें बताएं। जी कार्तिक जी, ये नमक के दान की विधि मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि नमक का जो दान है वो किसी को भी हम दे सकते हैं, परंतु दान करते समय हमारे मन में एक त्याग भावना, अर्थात हम ये दान कर रहे हैं ऐसे लगना चाहिए और वो मृतक व्यक्ति के लिए और उसके माध्यम से ईश्वर उस मरणासन व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं, यह भी भाव होना चाहिए। यानी दान करते समय जो भाव है वो अत्यंत महत्व का है। अब दान अगर उस व्यक्ति की स्थिति नहीं तो अन्य कोई भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए नमक का दान कर सकता है और अन्य कोई भी व्यक्ति वह दान स्वीकार कर सकता है, मगर स्वीकार करने वाले व्यक्ति का यह भाव हो कि ईश्वर ही यह दान कर रहा है और वही मैं स्वीकार रहा हूँ। अब दान लेने वाला यह भाव रखे तो दान करने वाला ईश्वर रूपी जो उपकार करता है वो मुझ पर उपकार कर रहा है, ऐसे भाव रहता है। और इस प्रकार के दान से दोनों में आपस में आदर भाव उत्पन्न होता है और आदर भाव उत्पन्न होने के कारण ईश्वरीय शक्ति का सामर्थ्य वहाँ कार्यान्वित होता है और वो कार्यान्वित जो ईश्वरीय शक्ति है उसके कारण अनिष्ट शक्तियों के कष्ट का जो मृत्यु के समय होता है उससे बचना संभव होता है। अब दान लेने की कर्म विधि समाप्त होने पर यह दान विशिष्ट अतृप्त पूर्वजों के एवं अनिष्ट शक्तियों के संतुष्ट करने हेतु फलित होने दे, यह प्रार्थना कर कर उस नमक को आपको जल में विसर्जित करना चाहिए। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अगर किसी का मृत्यु का समय निकट आ गया हो तो उस समय में हमें कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, तो इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये भी एक बहुत महत्व का प्रश्न है। अभी एकत्रित परिवार नहीं है और ग्रामीण भाग से शहरीकरण हुआ है, अंत्यविधि के संस्कार की विधि किसी को पता नहीं, उसके बारे में धर्म ज्ञान धर्म शिक्षा या विधि के बारे में वाचन या अध्ययन नहीं है, उसके कारण अंत्य समय में क्या करना चाहिए ये करीब करीब 90% लोगों को पता ही नहीं है। परंतु जिस समय परिजनों को ध्यान में आता है कि परिवार के किसी व्यक्ति का अभी प्राणोत्क्रमण होने वाला है, समय निकट आया है, तो उस समय क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ऐसे समय में घर में ही गोबर से लिपी हुई भूमि पर दर्भ फैलाए या घास की चटाई हो तो वो फैलाए, वो नहीं तो छोटा सा कंबल है, रग है अथवा कोई लोई है या कोई मोटी धोती हो, उसको वहाँ पर बिछाना चाहिए और व्यक्ति को दक्षिण से उत्तर की तरफ सुलाना चाहिए और व्यक्ति के जो पाँव है वह दक्षिण को करके उसे सुलाना चाहिए। अब कहीं भूमि को गोबर से लेपना संभव ना हो तो उस भूमि पर गोमय यानी गाय का गोबर थोड़ा सा रख सकते हैं, उसको छिड़क सकते हैं, या कुछ हमारे घर में विभूति है तो उसका जल वहाँ पर सींच सकते हैं और उस पर हम मृत व्यक्ति के मरणासन व्यक्ति को वहाँ सुला सकते हैं। और सबसे महत्व का है कि उस व्यक्ति के मुख में गंगा जल भी थोड़ा सा डालें। जी, इसमें एक पूछना था कि ये जो मृतक होता है तो उसको अग्नि देने का अधिकार किसका होता है। ये सामान्यतः आने वाली अड़चन है। अगर किसी का घर में मृत्यु होता है तो अग्नि देने का अधिकार किसका है, तो मृतक को अग्नि देने से लेकर जो संपूर्ण विधि है 13 दिन की, वो विधि करने का अधिकार सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बड़े पुत्र का होता है। किसी अनिवार्य कारण से अगर बड़ा पुत्र करने में असमर्थ हो तो उसके छोटे पुत्र को क्रियाकर्म करना चाहिए। अगर वह भी उपलब्ध ना हो तो क्रमशः बीच में का कोई भी पुत्र कर सकता है, वो नहीं तो दामाद कर सकता है, दामाद नहीं तो अन्य निकट का जो पहला परिजन है वो यह क्रियाकर्म कर सकता है। मगर यह क्रियाकर्म करने वाले पुरुष को उस समय कर्ता कहा जाता है, यह ध्यान में लेने की
आवश्यकता है। अगर कोई अविवाहित पुरुष है या स्त्री है या कोई निपुत्रिक व्यक्ति है जिसका देहांत हुआ है, उसका क्रियाकर्म क्रमशः उस व्यक्ति का छोटा भाई हो या पिता हो अथवा बड़ा भाई हो, इस क्रम से वह परिजन उसका क्रियाकर्म कर सकते हैं। जी। सो गुरु डॉक्टर पिंगले जी, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत हमें तुरंत क्या कृति करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, अगर हमारे घर में किसी का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के तुरंत बाद उस व्यक्ति की जो हाथ पैर गर्दन जो कुछ है वो सीधी कर लेनी चाहिए। आंखें अगर खुली है तो वो बंद कर लीजिए, या अन्य कुछ समय के बाद ये सब करना अत्यंत कठिन हो जाता है। शरीर एक तरह सा तनाव उत्पन्न हो जाता है। उस समय अगर घर के अन्य सदस्य आक्रोश कर रहे, छाती पीट रहे, तो ऐसे कृत्य उस समय ना करके एक शांति से उस समय श्री गुरुदेव दत्त का नाम स्मरण या अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करना योग्य होता है। अब उस व्यक्ति के लिंग देह का आगे के प्रवास हेतु कुछ सहायता होनी चाहिए। उस व्यक्ति के लिंग देह को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम वहाँ पे प्रार्थना होनी चाहिए। दत्त भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लिंग देह मुक्त होता है उस पर अनिष्ट शक्ति के आक्रमण की उस समय संभावना होती है। उससे रक्षा के लिए हमें ये प्रार्थना करनी होती। अब प्रार्थना कैसे करें कि हे दत्तात्रेय भगवान, ऐसे भगवान को पहले स्मरण करें और जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ उसका नाम लेकर कह सकते कि इस व्यक्ति के लिंग देह के आसपास आपका सुरक्षा कवच निरंतर बना रहे, उन्हें सद्गति प्रदान करे और उनको किसी लिंग अनिष्ट शक्तियों का कष्ट ना हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना परिवारजनों ने करना चाहिए। फिर श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करते हुए आगे के सर्व क्रियाकर्म उस कर्ता ने करना चाहिए और परिवारजनों ने श्री गुरुदेव दत्त का नाम स्मरण करके उनको आगे अच्छी गति मिले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अभी हमने देखा ही है कि मृतदेह को भूमि पर रखते समय पहले संभव है तो भूमि गोबर से लेप ले या गोबर या विभूति छिड़के, और उसके बाद भूमि पर दर्भ या घास की चटाई कंबल इत्यादि फैलाकर उसको व्यक्ति को दक्षिणोत्तर रखे और पाँव जो है वो दक्षिण की ओर और सर जो है वो उत्तर की ओर रखे, और मृतक के अभी चारों ओर थोड़े अंतर पर अप्रदक्षिणा से, यानी हम जो प्रदक्षिणा करते हैं वो घड़ी के सुई के दिशा से करते हैं, और अप्रदक्षिणा से यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा से भस्म अथवा विभूति डाले और मृतदेह के बाजू में मंडल बनाए। अगर मृत्यु के पहले व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाला है तो उत्तम है। अगर नहीं डाला होगा तो मृत्यु के उपरांत उसके मुख में गंगा जल डालना चाहिए और उसके उपरांत उस पर तुलसी दल डालकर फिर उस व्यक्ति का मुख बंद करना चाहिए। उस प्रकार मृत व्यक्ति के कान तथा नाक में भी कपास के स्थान पर अगर हम वहाँ तुलसी दल डालते हैं और फिर वो बंद करते हैं तो अध्यात्म शास्त्र के दृष्टि से वो अधिक अच्छा और लाभदायक होता है। मृतदेह के मस्तक के दूर पर यानी सर से कुछ अंतर पर गेहूं के भिगोए हुए आटे के गोले पर एक बाती लगाकर तेल का दीपक जलाकर सर के पास रखना चाहिए, मगर उस दीपक की जो ज्योति है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, और मृतदेह उठाने के उपरांत भी यह दीपक 10 दिन वही स्थान पर जलाए रखना चाहिए। ऐसे कुछ आवश्यक बातें मृत्यु के उपरांत तुरंत करनी चाहिए। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें मृत्यु और उसके उपरांत हमें क्या करना है ये शास्त्र अभी हमें यहाँ पर हम पता चल रहा है। हम ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये हमारे निकट वर्गियों को हम बता सकते हैं, उन्हें ये शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये जो धर्मशास्त्र है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मैं इस धर्म संवाद को आगे लेकर चलूँगा। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर शोर करने की प्रथा है, तो इसका क्या शास्त्र है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। क्षौर का सरल भाषा में अर्थ होता है कि सर के बालों का निकालना।
यानी जो अंत्य विधि की पूर्ण क्रिया कर्म करने वाले हैं, वो जो करता है उसने क्षौर करना चाहिए। मतलब उसके सर पर जो शिखा है उसको छोड़कर सर के संपूर्ण बाल को पूर्णतः निकालना चाहिए। इतना ही नहीं तो अगर उसकी दाढ़ी मूछें हो तो वह भी निकालना चाहिए और हाथ पाँव के नाखूनों को भी उसने काटना चाहिए। अब क्षौर करते समय क्या सावधानी लेना है? क्षौर यानी बाल हटाते समय जैसे बटू का एक बड़ा केश का घेरा रखा जाता है, वैसे घेरा ना रखते हुए शिखा के आजू बाजू केवल आधा सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब आधा सेंटीमीटर रेडियस जो होता है उतना ही बालों को रखकर शिखा रखते हुए बाकी संपूर्ण बाल सर से हटाना चाहिए। अब अगर कर्ता यानी जो क्रियाकर्म कर रहा है उसके जो अन्य भाई है और मृत व्यक्ति से वो छोटे आयु के परिजन हैं और जिनके पिता भी नहीं है, ऐसे सभी ने उस दिन क्षौर करना आवश्यक होता है। अगर उस दिन नहीं हो पाया तो 10वें दिन भी क्षौर करने का विधि उसमें बताया गया है, मगर क्षौर करने से लाभ जरूर होता है। और कर्ता जो है, जो क्रियाकर्म करने वाला है, वो अगर मृत व्यक्ति की अपेक्षा आयु में बड़ा हो, यानी वो अपने छोटे भाई या आयु से छोटे व्यक्ति का अगर क्रियाकर्म कर रहा हो तो वह क्षौर ना करे, उसके लिए क्षौर करना बंधन नहीं होता है। दूसरी एक महत्व की सावधानी है कि सूर्यास्त के उपरांत क्षौर करना वर्ज्य है। इसलिए अगर सूर्यास्त हो चुका हो तो उस दिन क्षौर नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय में अगर मृतक की उत्तर क्रिया यानी प्रतिदिन क्रिया करने वाली जो है, पिंडदान है या तिलांजलि देना इत्यादि है, वो जिस दिन से प्रारंभ करनी हो उस दिन कर्ता को तथा 10वें दिन अन्यों को क्षौर करनी चाहिए। और सबसे महत्व की बात है कि स्त्रियों ने ना केश काटना है ना नखें काटनी चाहिए, उनके लिए क्षौर का विधान नहीं है। जी। गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी मार्गदर्शन करते समय भी बताया कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत उसे दक्षिणोत्तर रखते हैं, मतलब उसके पैर जो होते हैं वो दक्षिण की दिशा में रखते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो वो भी आप हमें बताएं। दक्षिण को यम दिशा कहा जाता है। यम दिशा यानी जब व्यक्ति का प्राण जाता है उस समय जो प्राण है वो यम दिशा की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर खींचा जाता है, ऐसे हमारा धर्मशास्त्र बताता है। अब देह से प्राण निकलने के उपरांत अन्य जो योग्य वायु है जो देह में है उसका उत्सर्जन प्रारंभ होता है। और ये जो वायु और इसका उत्सर्जन की जो तरंगों की गति है और उसमें जो खिंचाव होता है उसकी अधिक मात्रा जो होती है वो दक्षिण दिशा की ओर होती है। और तीसरी महत्व की बात है कि किसी भी व्यक्ति के कटी के नीचे का जो भाग है यानी कमर के नीचे का जो भाग है जिसमें अधिक मात्रा में वासनात्मक तरंगों का उत्सर्जन होते रहता है, वह उचित पद्धति से होना आवश्यक होता है। और ये जो वासनात्मक तरंगे हैं ये यम तरंग वाली जो दिशा है दक्षिण की ओर से अधिक होता है। और इसके लिए मृत व्यक्ति के पाँव की दिशा अगर हम दक्षिण की तरफ ही रखते हैं तो ये सब रजतम या वासनात्मक जो तरंगे है वो उनका खींचाव दक्षिण की तरफ सुलभता से होता है। ऐसे करने से यम तरंगों की सहायता प्राप्त होती है और व्यक्ति के देह से जो भी ऊर्जा और तरंगे निष्कासन हो रही है वो सुचारू ढंग से, कम कष्टदायक और अधिक गति से, उत्तम रीति से होती है। परंतु ये मृतदेह जब चिता पर रखा जाता है उसके पहले ही ये तरंगों से रिक्त हो जाता है। ऐसा होने से लाभ क्या होता है कि चिता पर मृतदेह रखने के पहले ही अधिक मात्रा में वह रिक्त हो जाता है। और यह जो अधिकाधिक जो देह दक्षिण की तरफ रखने से विसर्जित होने वाली जो क्रिया है वो प्रक्षेपण के लिए पूरक होती है। तो इतना ये महत्व दक्षिण की तरफ पाँव रखने का होता है। और एक जो महत्व है कि यम जो दिशा है दक्षिण में, वहाँ यम देवता का अस्तित्व होता है।
और इसलिए उनके सानिध्य में देह से जो वायु का उत्सर्जन होता है या उसकी जो बची हुई ऊर्जा प्रक्षेपित होती है, उसकी यम लहरी में विलीन विलीन होने की जो प्रक्रिया है वो अधिक अधिक मात्रा में दोष रहित यानी योग्य प्रकार से होने की प्रक्रिया होती है। अगर यह दिशा में हम नहीं रखते हैं तो वायु के उत्सर्जन की दिशा अलग और यम दिशा अलग होने के कारण उसकी घनीभूत और एकत्रीकरण की जो संभावना होती है उसमें बाधा निर्माण होती है। और इसलिए यम दिशा की ओर मृत व्यक्ति के पैर रखने से ये विधि पूर्ण होती है और यह शास्त्र बताता है। अब मृतदेह घर में रखते समय पैर दक्षिण दिशा में रखना तो शास्त्र योग्य है, मगर कुछ जगह इसका उल्टा किया जाता है, मगर यह कृति मृत्युत्तर गति के लिए अयोग्य है। यह हमको समझ के लेने की आवश्यकता है। जब हम मृतदेह को शमशान में लेके जाते हैं और उसको चिता पे रखते हैं, वहाँ मात्र हमें मृतक के पैर उत्तर दिशा में रखना आवश्यक होता है। यानी घर में अगर दक्षिण में रखा है तो चिता पर हमें मृतक के पैर उत्तर की ओर रखना है और सर दक्षिण की ओर रखना आवश्यक होता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी मार्गदर्शन करते समय गंगा जल और तुलसी पत्र के बारे में भी उल्लेख किया था। तो मृतक व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र, तो ये क्यों रखते हैं? इसके पीछे क्या शास्त्र है? तो वो भी आप हमें बताएं। अधिकांश क्या होता है कि जिस इंद्रिय से प्राण निकलता है तो उस इंद्रिय के कुछ लक्षण वहाँ प्रकट होते हैं। अगर मुख से प्राण निकलता है तो कई बार व्यक्ति का मुख खुला हो जाता है। आँख से प्राण निकलते हैं तो आँख से आँखें खुली रह जाती है और वहाँ से निष्कासन होकर वातावरण में तरंगों का प्रक्षेपण होता है। अब मुख में गंगा जल डालने से एवं तुलसी पत्र रखने से उनकी ओर ब्रह्मांड में जो सात्विक लहरें होती है वह आकर्षित होती है, या जिसका नाम स्मरण या जो देवता पर श्रद्धा होती है वो लहरें वह आकर्षित होती है। तो उस समय मुख से वातावरण में जो प्रक्षेपित होने वाली जो तरंगे है उसका वहाँ विघटन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मृतदेह के बाजू का और उस घर का वातावरण निरंतर शुद्ध रखा जाता है। और उसी प्रकार जब गंगा जल एवं तुलसी पत्र मृतदेह के मुख में, नाक या कान में रखा जाता है तो उसके जो सूक्ष्म देह या कोश है उसकी शुद्धि की भी प्रक्रिया वहाँ से शुरुआत होती है। और वहाँ से अगर अनिष्ट शक्तियाँ उस देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है तो उसको भी रोका जा सकता है। तो मुख में, नाक में, कान में गंगा जल डालना तथा तुलसी पत्र रखना इसका अत्यंत महत्व होता है। मुख में तुलसी दल रखते हैं, इसके बारे में ध्यान में आया, लेकिन कान और नाक में हम ये तुलसी दल क्यों रखते हैं? इसके पीछे क्या शास्त्र है? वैसे जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मुख से किरणों ये तरंगों का प्रक्षेपण होता है कष्टदायक, उसी तरह से नाक तथा कान द्वारा भी सूक्ष्म वायु को वातावरण में फैलने से रोकने के लिए कपास के बजाय अगर हम तुलसी दल वहाँ रखते हैं तो वहाँ जो देवता या सात्विक लहरें आकर्षित होती है वो वहीं विघटित करती है और वातावरण को शुद्ध रखती है और देह में भी किसी अनिष्ट शक्ति के प्रवेश को वो रोकती है। जी, आपने ये जो शास्त्र आप हमें बता रहे हैं तो इसमें आपने एक उल्लेख भी किया था और बताया था कि जो व्यक्ति मृत होता है उन्होंने अपने घर में दिया लगाना चाहिए। तो वो दिया किस दिशा में लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, तो वो भी आप हमें बताएं। प्राण त्यागते समय देह से कुछ उपप्राण तथा अन्य वायु उत्सर्जित होते हैं, यानी वातावरण में छोड़े जाते हैं। बहुत बार वो मृत्यु के स्थल पर ही वहाँ बद्ध हो जाते हैं, वही वातावरण में संपुटित हो जाते हैं और उसके बाद ही व्यक्ति का देह निष्प्राण हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति के वासनात्मक जो कोष रहते हैं या संस्कार रहते हैं उसमें जो रजतमात्मक यानी कष्टदायक जो तरंगे होती है वो गोलाकार और वेगवान गति से भ्रमण करते रहती है और व्यक्ति के मृत्यु स्थान पर वो गति लेकर वहाँ घूमना आरंभ हो जाता है। अब अगर इस भ्रमण कक्षा में अगर कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस समय उस व्यक्ति को कष्ट होने की अधिक संभावना होती है और इस प्रकार के कष्ट से बचने हेतु व्यक्ति के मृत स्थान पर
दीप जलाना आवश्यक होता है। अब दीप की ज्योति का मुख दक्षिण की ओर अर्थात यम दिशा की ओर रखकर जलाया जाता है, क्योंकि इस दिशा में मृत्यु के देवता यम का वास होता है और एक तरह से उसका पूजन और वह यही होता है, उनकी कृपा प्राप्ति का प्रयास होता है। दिया जलाने के उपरांत वहाँ पर यम देवता से प्रार्थना भी करनी होती है कि आपकी तरफ से आने वाले जो तेज या ऊर्जा वाले जो तरंगे हैं वो इस दीप की तरफ आकर्षित हो, और आकर्षित होने के बाद उस मृतदेह से जो प्रक्षेपित होने वाले कष्टदायक या वासनात्मक जो लहरें हैं, तरंगे हैं, उसके संचार पर उससे अंकुश लगे और उनका विघटन वहीं हो जाए। यानी कितनी बड़ी उपाय योजना हमारे शास्त्र ने करके दिया है, क्योंकि वो पूर्ण विधि होने तक के वो तरंगे वहीं रहती है और प्रार्थना से दीपक की ज्योति कार्यरत होती है। उस स्थान पर जो गोलाकार भ्रमण करने वाली मृतदेह से निकली हुई जो वासनात्मक या कष्टदायक तरंगे हैं उनका समूल उच्चाटन या नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसे हमें ध्यान में आता है कि पहले 5 दिन उस ज्योति में हलचल बहुत होती है, क्योंकि उस समय उस अनिष्ट तरंगों का विघटन या नष्ट होने की प्रक्रिया चलती है और 5 दिनों के बाद ज्योति की कार्यात्मक अवस्था का बोध होता है, वो स्थिर होने लगती है। और तत्पश्चात लगभग 7वें दिन के बाद ज्योति शांत जलने की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। तो ज्योति का शांति से जलना यह उस समय वातावरण में जो मृतदेह से प्रक्षेपित वासनात्मक या रजतमात्मक जो लहरें निर्माण हुई थी उसके नष्ट होने का वो प्रतीक है। अब वहाँ के आसपास आने वाले परिवारजन या जो व्यक्ति आते हैं उनको उससे कष्ट होने की संभावना अब नहीं रही, ऐसा उसका अर्थ है। इसलिए यह ज्योति लगाने का विधान शास्त्र में बताया है। जी, आपने अभी जैसे बताया तो वैसे ये ज्योति जो है वो गेहूं के आटे के दिए पर लगाई जाती है। तो गेहूं के आटे पर ही क्यों जलाते हैं? तो इसके बारे में क्या शास्त्र है? बराबर है, ये शास्त्र है ना। वो दीपक रखने के पहले गेहूं का आटा है जिसे गोलाकार बनाकर फिर उस पर जला हुआ दीप रखा जाता है दक्षिण की दिशा ओर। अब गेहूं के आटे के कारण ज्योति की ओर जो तेज तत्वात्मक जो लहरें हैं जो यम देवता से या यम दिशा से आ रहे हैं वह दीप के पास टिकी रहती है, यानी पकड़ के रखने की प्रक्रिया होती है। और केवल पकड़ के रखने की नहीं, तो धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार उसका दूर तक प्रक्षेपण भी होता है। इस कारण गेहूं के आटे का ही वहाँ पर महत्व बताया है। और इस गेहूं के आटे के कारण वो जो तेज तत्वात्मक तरंगों को जिसने आकर्षित करके पकड़ के रखा है उसका परिसर के भूमि पर एक आच्छादन बनता है। वो आच्छादन बनने से वहाँ पे जो रजतमात्मक या कष्टदायक जो लहरें थी उसका विघटन तथा नष्ट होने की प्रक्रिया होती है। केवल इतना ही नहीं, तो भूमि के नीचे से यानी पाताल से अगर अनिष्ट शक्तियाँ अगर कुछ बाधाएं निर्माण कर रही है तो वो भी इसी कारण अल्प होती है। और यह जो प्रक्रिया है अंत्य विधि का क्रियाकर्म है वो निर्विघ्नता से संपन्न होता है। और रजतमात्मक जो तरंगे के जो समूल उच्चाटन के कारण मृत व्यक्ति को आगे की गति ना मिलना, भूलोक में ही अटकने की जो संभावना होती है वह भी अत्यंत अल्प हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इस दीपक में एक ही बाती क्यों लगाते हैं? अन्य समय 2, 3, पंचारती ऐसे अलग अलग बाती का विधान होता है, तो मृत्यु के समय एक ही बाती का दीपक क्यों जलाना चाहिए? तो व्यक्ति का मृत्यु होने पर उसका पंचभौतिक शरीर अचेतन हो जाता है और उसकी केवल आत्मज्योत प्रज्वलित होती है। तो उस एक ही प्रज्वलित आत्मज्योति का प्रतीक करके मृत्यु के उपरांत एक बाती का ही दीपक जलाया जाता है। जी, मैं इस विषय में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। मृत्यु किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत परिवार के जो पुरुष होते हैं तो उन्हें सिर मुंडवाना पड़ता है, पर स्त्रियों को नहीं मुंडवाना पड़ता। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या शास्त्र है? इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानने की आवश्यकता है कि परिवार में अगर किसी का मृत्यु होता है तो घर का वातावरण रजतमात्मक यानी
थोड़ा सा कष्टदायक, थोड़ा सा दुखी, इस तरह का होता है। और उस मृत जीव का लिंग देह कुछ समय तक उस वास्तु में तथा परिजनों के आसपास घूमते ही रहता है। अब मृत व्यक्ति के लिंग देह से भी वेगवान रजतमक लहरें प्रक्षेपित होती है। और वो कहाँ प्रक्षेपित होती है, तो परिजनों के जो केश के काले रंग होते हैं उसकी ओर वो आकर्षित होते हैं। अब वातावरण के जो अनिष्ट है या रजतमात्मक जो स्पंदन है वो खींचने का कार्य केश करते हैं। इस कारण परिजनों के सर में वेदना होना, सर सुन्न होना, कुछ ना समझना, अस्वस्थता आना, कुछ ना सूझना इत्यादि कष्ट उस समय हो सकते हैं। इसलिए मृत्युत्तर क्रियाकर्म करने वाले विधि करने वाले पुरुष को, जिसका प्रत्यक्ष विधि में सहभाग होता है, उनको अधिक कष्ट होने की संभावना होती है। और ये कष्ट ना हो इसके लिए उनका केश पूर्णतः काटना आवश्यक होता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आपने जिस प्रकार से बताया तो मन में एक संभ्रम ऐसे निर्माण हुआ है। मैं वो पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि मृत्यु के उपरांत जो लिंगदेह से प्रक्षेपित जो रजतमात्मक तरंगे होती है, तो उसके कारण जो काले रंग के केस होते हैं तो उसके कारण उस तरफ वो आकर्षित होते हैं और कष्ट बढ़ता है। परंतु अध्यात्म शास्त्र में ऐसे भी कहा गया है कि निश्चित और मर्यादित केश के कारण अनिष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। तो इन दोनों में हम समन्वय कैसे देख सकते हैं, कैसे हमें साधना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मृत्यु के उपरांत जो वातावरण में रजतम का यानी कष्टदायक या अनिष्ट तरंगों का जो परिमाण होता है वो 50% से अधिक होता है। तो जीव को अनिष्ट शक्तियों का कष्ट निश्चित होता है। इसलिए निश्चित मर्यादा तक अनिष्ट शक्तियों से जीव की रक्षा होती है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। अब हिंदू धर्म में स्त्री को आदि शक्ति का अप्रकट शक्ति का रूप माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में स्त्री का बहुत आदर और एक सम्मानपूर्वक स्थान माना गया है। स्त्रियों के जो लंबे केश है वो शालीनता का दर्शक भी है। और स्त्रियों को केश काटना यह हिंदू धर्म के एक शास्त्र के विरोध में भी है। और सबसे महत्व की बात है कि सत्व गुण प्रधान जो स्त्री होती है उस स्त्री के केश अधिकांशतः लंबे होते हैं। और केश के अग्रभाग से जो प्रक्षेपित शक्ति रूपी जो सत्व या रज तरंगे यानी अच्छी देवता वाली या सात्विक जो लहरें हैं वो प्रक्षेपित होने से एक प्रकार से स्त्री की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा ही होती है उनके केशों के कारण। इसलिए संभवतः स्त्रियों को केश काटना निषिद्ध अथवा अपवित्र माना गया है। इसके विपरीत पुरुष में कार्यरत शक्ति का प्रतीक होने के कारण तथा परिवार में किसी के मृत्यु के उपरांत क्रियाकर्म का उत्तरदायित्व पूर्णतः पुरुषों पे ही होता है। इसलिए पुरुषों को अनिष्ट शक्ति का कष्ट होने की संभावना अधिक से अधिक होती है और इसलिए केवल पुरुष ही सर का मुंडन करते हैं। ऐसा विधि ये 16वां संस्कार में बताया है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, यहाँ पर ऐसे भी बहुत जगह पर प्रथा है और करते भी हैं कि मृत व्यक्ति को नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो वो हमें बताएं। हाँ, ये भी एक बहुत महत्व का विधि मृत्यु के उपरांत करना होता है। श्री गुरुदेव दत्त के नाम स्मरण का उच्चारण करते हुए ऊंची आवाज में उच्चारण करते समय मृत व्यक्ति को नहलाना चाहिए। नामजप का उच्चारण करते हुए नहलाने से क्या होता है कि नामजप करने वाले जीवों के हाथों से जो संक्रमित जो सात्विक तरंगे हैं उससे वो जल अभिमंत्रित होता है और उस समय वहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। और वातावरण में सात्विक तरंगों से जो अभिमंत्रित जल होता है उससे मृतदेह को नहलाने के कारण मृतदेह के ऊपर जो कष्ट का, अनिष्ट का या रजतम का आवरण होता है वह भी नष्ट हो जाता है। अब इसका लाभ क्या होता है कि मृतदेह से जो वायु निष्कासित हो रहा है, सूक्ष्म वायु या तरंगे प्रक्षेपित हो रही है, उसको शीघ्रता से निकलने में सहायता होती है। एक प्रकार से मृतदेह को नहलाना ये एक प्रकार से उसकी अंतर्बाह्य शुद्धि करने की प्रक्रिया है, यह हमें समझने की आवश्यकता है।
अब नहलाने के उपरांत मृतदेह को नए वस्त्र पहनाना आवश्यक होता है और पहनाने से पहले इस वस्त्रों को धूप या सुगंधित द्रव्य दिखाकर या उन पर गौमूत्र छिड़क कर पहले उन्हें शुद्ध करके वस्त्र पहनाने चाहिए। अब ऐसे करने से क्या लाभ होता है? तो ऐसे करने से नए वस्त्रों के माध्यम से मृतदेह के चारों ओर एक सात्विक लहरों का सुरक्षा कवच निर्माण होता है। उसका अनिष्ट स्पंदनों या कष्टदायक स्पंदनों से, अनिष्ट शक्तियों से रक्षण होता है और अंत्यविधि की जो प्रक्रिया है उसमें आने वाले बाधाएं कम होती है। जी। एक मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा इसी संदर्भ में कि मृत देह का जो दहन किया जाता है वो दिन के समय में ही क्यों करना चाहिए? इसमें उचित क्या है? दिन में करना उचित है या रात में करना चाहिए? मृतदेह सामान्यतः दिन में ही करना चाहिए ऐसा शास्त्र बताया है, क्योंकि मूलतः ये जो दहन कर्म जो है वह एक तमोगुणी प्रक्रिया है, यानी वो प्रक्रिया ही अपने आप में एक कष्टदायक होती है। और दिन जो होता है सूर्योदय के कारण, सूर्य के तेज तत्व के कारण दिन में तमोगुण का प्रभाव कम होता है और तम या अनिष्ट स्पंदनों को नष्ट करने की क्षमता दिन में अधिक होती है। दिन के तुलना में रात तमोगुण से अधिक संबंधित होती है। उसके कारण रात को तेज कम होता है। तेज कम होने के कारण रजतम या अनिष्ट अधिक प्रबल होता है और अनिष्ट शक्तियों की शक्ति भी रात में अधिक होती है। अगर रात में हम दहन क्रिया करते हैं तो उस समय अनिष्ट शक्तियों के तमोगुण को आक्रमण देने की गति देने वाला उस समय होता है और ऐसे समय अगर क्रिया करते हैं तो लिंग देह को मृत्यु उपरांत आगे की गति मिलने में बाधा निर्माण होती है। अनिष्ट शक्तियों का उसको पकड़ने की अधिक संभावना होती है। तो अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण बचाए, अनिष्ट शक्तियाँ मृतदेह के लिंग देह का ताबा ना ले सके, वे उनके नियंत्रण में ना जा सके, उनके मृत्यु के उपरांत की गति सहज, सुलभ और अधिक गतिमान हो, यह ध्यान में रखते हुए हमारे धर्मशास्त्रों ने रात के समय में मृतदेह के दहन की प्रक्रिया को अयोग्य बताया है और वो दिन में ही करने का विधान बताया है। जी, धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। 16 संस्कार में से ये जो अंतिम संस्कार है इसके बारे में आज हम सभी ने जानकारी आज यहाँ पर प्राप्त कर ली है। हम आशा करते हैं कि आपके सभी शंकाओं का समाधान यहाँ पर हुआ होगा। मृत्यु और उसके उपरांत का क्रियाकर्म कैसे करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, ये सभी आज हमने समझ कर लिया। यह संवाद सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हुई हो तो आप अपने चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपके शंकाओं का समाधान हम पूर्ण रूप से करने का आने वाले धर्म संवाद में प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से तथा भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से आज का यह धर्म संवाद निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आज के धर्म संवाद को हम यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।